अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर अवामुन्नास की आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जाए और मीडिया को सेंसार किया जाए, मीडिया के गले को घोंटा जाए और उनकी आवाज़ को बंद किया जाए, हक़ को बोलने से उनके हाथों को रोका जाए और उनके ज़बानों को जो रोका जाए, और इलेक्शन के अंदर बुरी तरीके से धांधली करके नाजायज़ तरीके से बैकडोर से आकर अपने तख्त व ताज में बैठने की कोशिश करे। क्या ऐसे हालात और ऐसे खेल किसी मुल्क के अंदर रूनुमा हो तो क्या उस मुल्क के वज़ीर आज़म को मुल्क से ज़लील व ख़ार होकर भागने की नौबत आ सकती है? जवाब यही है कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, इसका ज़िंदा मिसाल है बांग्लादेश है। वहाँ की 15 साल से धांधली करके इलेक्शन के अंदर जो जीत कर तख्त व ताज के अंदर जो बैठी हुई थी, इनका नाम बेगम हसीना है। आज वहाँ ऐसे हालात रोनुमा हो गए जो आपने मीडिया के अंदर देख लिया है, पूरी दुनिया ने भी जो है इसका अच्छी तरीके से मुशाहिदा कर लिया है। अपनी जान को बचाने की खातिर अपने महल को, अपने तख्त को, अपने शहर को, अपने मुल्क को छोड़कर ज़लील व ख़ार होकर इंडिया के अंदर पना लिया और इसके बाद में रेफ्यूजी बनकर लंदन जाकर वहाँ पर ज़लील व ख़ार होकर वहाँ पर सांसें लेने की कोशिश कर रही है। हज़रात, आपको मालूम है पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, किस तरह के वहाँ पर हालात उथल पुथल हुए हैं। श्रीलंका के अंदर पूरा मुल्क जो है जल गया और पूरा मुल्क तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। और अब बांग्लादेश के अंदर पूरा मुल्क जो जल रहा है और पूरी की पूरी अवाम सड़कों पर है। हालात बिल्कुल दिगरगो हैं। क्या हमारे प्यारे मुल्क भारत के ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है? हम तो अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे मुल्क की पूरी पूरी हिफाजत इनायत फरमाए। दोस्तों, इस मौके पर मैं एक बात आपके जहन के अंदर ज़रूर मैं डालने की कोशिश करता हूँ कि बेगम हसीना जो 15 साल से वहाँ पर नाजायज़ तरीके से डिक्टेटरशिप उसने इख्तियार की थी और एकदम डिक्टेटर बनकर वहाँ की हुकूमत को जो संभाल रही थी, उसके अंदर कौन सी ऐसी खामी थी, खराबियाँ थी जिसकी वजह से उसको मुल्क छोड़कर भागना पड़ा, ज़लील व ख़ार होना पड़ा। आप भी इसका तज्ज़िया करेंगे तो मेरे तज्ज़िये के मुताबिक 4 बातें मेरे सामने आ गई। सबसे पहली बात है कि उसने इलेक्शन सिस्टम को सब कुछ अपने हाथों के अंदर लेकर नाजायज़ तरीके से वो बैकडोर से जीत कर उसने तख्त को संभालने की कोशिश की और इसकी खबरें इस तरीके से छुपाई कि दुनिया के सामने आने ही नहीं दिया। और दूसरे नंबर पर अपोजिशन लीडर्स जितने भी थे सबके गले को घोंटा और उन्हें पकड़ कर उन्हें गिरफ्तार किया। और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी जो कमजोरी है बांग्लादेश की, वो है बेरोजगारी की है। तकरीबन 40 लाख से भी ज़्यादा नौजवान बांग्लादेश के अंदर ऐसे हैं जिनकी उम्र 20 से 25 साल 30 साल के अंदर है, जो बेरोजगारी के दलदल के अंदर जो फंसे हुए, कोई पूछने वाला नहीं, पुरसाने हाल नहीं वो सांस लेने के लिए, और उनका कोई ठिकाना नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इनमें बड़ी तालीम की भी जो कमज़ोरी है और नौकरी का मसला एक बहुत बड़ा जो मसला बना हुआ था। तो शेख हसीना ने पिछले 15 साल से इस सिलसिले में कहीं भी आवाज़ किसी की उठने ही नहीं दिए और इस सिलसिले में कभी इसने एक लफ्ज़ बोला तक नहीं है। जो भी आवाज़ उठाता था उसकी फ़ौरन गिरफ्तारी करते थे, उसकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जाती थी। और चौथे नंबर पर सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी कि वहाँ पर पूरे मुल्क के अंदर पुलिस का राज था और सीबीआई है, ईडी है और इस तरह के जितने भी सरकारी महकमे हैं, तमाम के तमामों को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करके उन्हें गिरफ्तार करके मुकम्मल तरीके से उनके गले को घोंटा गया। खुदा ना करे कहीं ये आग के जो असरात हमारे मुल्क के अंदर भी ना पड़े। हज़रात, ज़लज़ला तो आया है बांग्लादेश के राजधानी ढाका के अंदर, लेकिन उसके झटके दिल्ली के अंदर भी महसूस हुए हैं। हम दुआ यही करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस प्यारे मुल्क की पूरी पूरी हिफाजत इनायत फरमाए। अवामुन्नास के जो असल मुद्दे हैं, नौजवानों के हो, तालीम का हो, बेरोज़गारी का हो, काश्तकारों का हो या दबे कुचले लोगों का हो, इस सिलसिले में हमारे हुक्मरानों की आंखें खोलने की अल्लाह ताला तौफीक इनायत फरमाए और इस सिलसिले में फ़िक्रें करने की तौफीक इनायत फरमाए। इस सिलसिले में हज़रात आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स के अंदर एक जुमला ज़रूर लिखें।